ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मनुअल गोंजाल्वेस लोरेंसो ने कहा है कि भारत और अंगोला आपसी संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नई दिल्ली में आज भारत अंगोला व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि जेनेरिक दवाओं में विशेषज्ञता प्राप्त भारत एक प्रमुख साझेदार है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत अंगोला द्विपक्षीय संबंध जीवंत ऊर्जा साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि अंगोला ने अपने बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और व्यापार करने में सुगमता की दिशा में सुधार के साथ वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति मजबूत की है। Our bilateral relations are underpinned by a vibrant energy partnership, and bilateral trade between our two countries has been growing and reached $4.2 billion in the 2023 and 24 period. Angola is now the 123rd member of the International Solar Alliance, and the Government of India has approved a line of credit of $200 million for further strengthening our defense and security cooperation. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि आर्कटिक क्षेत्र का अपने आप में वैश्विक महत्व है और भारत की आर्कटिक के साथ भागीदारी लगातार बढ़ रही है। नई दिल्ली में आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम 2025 में उन्होंने कहा कि आर्कटिक में होने वाली प्रत्येक घटना का भारत के लिए अत्यधिक महत्व है। विदेश मंत्री ने कहा कि इसके परिणाम केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया महसूस करती है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के श्योपुर परीक्षण स्थल से स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण किया है। एयरशिप को लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक इंस्ट्रूमेंटल पेलोड के साथ जोड़ा गया। इसे उत्तर प्रदेश के आगरा में हवाई वितरण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने तैयार किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रणाली के सफल परीक्षण के लिए संगठन को बधाई दी है। अमेरिका ने भारत की सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए हॉकाई 360 तकनीक की बिक्री को स्वीकृति दे दी है। इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की स्थिति सुदृढ़ होगी। अमेरिका की प्रतिरक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने कहा है कि हॉकाई 360 तकनीक से भारत मौजूदा और भावी चुनौतियों का बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकेगा। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए पलक शेर मसीह और सूरज मसीह पर कथित रूप से अमृतसर में सेना छावनी और एयरबेस के फोटो और संवेदनशील जानकारी की जासूसी का आरोप है। आरंभिक जांच में उनका संबंध पाकिस्तानी जासूसों से होने का पता चला है। निर्वाचन आयोग एक सिंगल प्लेटफॉर्म ऐप ECINET की शुरुआत करेगा जो चुनाव संबंधी सभी सेवाओं को एक जगह पर उपलब्ध कराएगा। ये ऐप निर्वाचन आयोग की मौजूदा 40 से अधिक मोबाइल और वेब एप्लीकेशनों को एक साथ लाएगा। मुंबई में चल रहे वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 आज संपन्न हो रहा है। कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज टैगलाइन वाला ये शिखर सम्मेलन भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने का एक प्रयास था। आयोजन में 90 से अधिक देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। और इस बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं सीधे मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता दीपेंद्र जी। दीपेंद्र, आज सम्मेलन का अंतिम दिन है, क्या गतिविधियां इस समय वहां पर चल रही हैं? देखिए विशाल, आज भारत पवेलियन में सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है क्योंकि कल से ही सम्मेलन जो है आम जनता के लिए खुल गया था। विजिटर्स अलग अलग गेम्स खेल रहे हैं। इसके अलावा इस सम्मेलन में वेव्स बाजार में आज भी फिल्म जगत उद्योग के जो विक्रेता हैं, खरीदार हैं, काफी संख्या में मौजूद हैं और अब तक लगभग 1,000 करोड़ रुपए का बिजनेस डील हो चुका है। वहीं सुबह के समय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र से संबंधित स्टार्टअप में AI का उपयोग, सोशल मीडिया में विज्ञापन और मोबाइल कैमरा से फिल्म निर्माण संबंधित कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें कई लोगों ने अपने विचार साझा किए। इसके अलावा विशाल, आपको बता दूं कि आज सुबह से ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का दौर चल रहा है। क्रिएटिव इंडिया चैलेंज के विजेताओं ने पारंपरिक शास्त्रीय संगीत का प्रदर्शन किया। जी दीपेंद्र, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों के लिए मेगा खेल आयोजन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 आज शाम बिहार के पटना में रंगारंग और भव्य समारोह के साथ शुरू होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया इसका उद्घाटन करेंगे। ये खेल 15 मई तक चलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।